जुमला हाज़िरीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। बेशक वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बेशक हो गए दूर मुसलमान बशाने इस्लाम, हो गए दूर मुसलमान बशाने इस्लाम, अपनी तारीख को दोहरा के उभरना सीखो और शोरे अगियार तेरे सामने दब जाएंगे, शोरे अगियार तेरे सामने दब जाएंगे। गैर को गैर और अपनों को समझना सीखो और हर गुलामों पे सदा उनका करम रहता है, हर गुलामों पे सदा उनका करम रहता है ये लाजिम कि गुलामों में ही रहना सीखो। शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात शबे अशरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह अर्श के ताजदार जनाबे अहमदे मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिये दुरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमादनिल जूदी वल मौलाना मुहम्मद इमादनिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं जुमला बाशिंदगाने नरौली व जुमला मुताल्लिकीन व मुहिब्बीन दारुल उलूम इदरीसिया के अराकीन और इस बज़्म को सजाने वाले जुमला कारकुनान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद जब इस इदारे की इमारत पर नजर पड़ी तो सुबहान अल्लाह के कलिमात हमारे दिलों से निकले और बिलाशुबा ये हजरत मौलाना रमजान साहब किबला की बारगाह में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काविश, उनकी लगन और उनकी मेहनत और आप सबके ताउन के सबब आज ये अजीमुशान किला जो मसलके आला हजरत का पासबान है, जो मसलके आला हजरत की पासबानी करेगा, वो इदारा जो आज लोगों के सामने है, तो ये आपकी मोहब्बतों का मरहूने मिन्नत है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस कामयाब इदारे और इस प्रोग्राम को आखिर तक अंजाम तक पहुंचाए। हजरात गिरामी वकार, मैंने कुरान मुकद्दसा की जिस आए करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है बड़ी ही मशहूर व मारूफ आए करीमा है, एक छोटी सी सूरत जिसे सूरे कौसर के नाम से आप जानते पहचानते हैं, उस सूरे कौसर की एक छोटी सी आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको हौज़े कौसर अता किया है, जिसके सबब आप जानते हैं कि कल मैदाने क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से जो हौज़े कौसर का मालिक होगा
रास्ते से दर दर भटक रहे होंगे, हमारे तुम्हारे करीम आका हमारे लिए मोहब्बत का प्याला जामे कौसर हमारे सामने पेश फरमाएंगे, हमें अता फरमाएंगे और ये अल्लाह की अता से होगा। लेकिन मुसलमानों, आज नबी की अजमत, नबी के इख्तियार, नबी की रिफात पर तरह तरह से अंगुष्ठ नुमाई की जा रही है, उंगलियां उठाई जा रही हैं। वो कुरान से दूर लोग हैं, उन्होंने कुरान तो पढ़ा है लेकिन कुरान ने पहले ही बता दिया है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान है कि इसी को पढ़ के बहुत सारे लोग राहयाब होंगे और बहुत सारे लोग गुमराह होंगे। यही कुरान मुकद्दस है, उसी कुरान की आयत है, यही परवरदिगारे आलम का फरमान है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया है। आइए अइम्मा किराम की बारगाह में हाजिरी दें, मुफस्सिरीन किराम की बारगाह में हाजिरी दें, उलमा से पूछें। इमाम राजी अलैहि रहमा, उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, मुफस्सिरीन में सिरे फहरिस्त है। इमाम राजी अलैहि रहमा ने कौसर के 18 मानी बयान किए हैं। उसी माने को आप समझ लें तो नबी की अजमत, नबी की रिफत, नबी के इख्तियार से आपके कुलूब व अज़हान मुनव्वर व मुजल्ला हो जाएंगे। इमाम राजी अलैहि रहमा ने कौसर के 18 मानी बयान किए हैं, उनमें से 18वां माना जो आपने बयान किया है, फरमाया है हौज़े कौसर का माना तो है ही है, उसके अलावा 18 मानी बयान किए, जिसमें से 18वां माना आप बयान फरमाते हैं कि कौसर का माना कसीर है। कसीर को आप यूं न समझे बल्कि कुरान की तर्जुमानी करते हुए, कुरान को सामने रखते हुए, परवरदिगारे आलम के नजरियात को सामने रखते हुए आप उस कसीर का माना देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस दुनिया व मा यकून की चीजें बयान फरमाई, दुनिया में जो कुछ है उसके ताल्लुक से जब परवरदिगारे आलम का बयान हुआ तो उसका इरशाद होता है, मताउ दुनिया कलील, दुनिया के साजो सामान थोड़े हैं। ऐ मुसलमानों, ऐ नरौली के बाशिंदों, आप जरा गौर करो, इसी इदारे में आप देखें तो अशिया चीज को कहा जाता है और उन्हीं में अफराद भी है। आप चीजें शुमार करना चाहें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीजों में जर्रात भी है, ये तिनके भी हैं, ये फूल की पत्तियां भी हैं, ये कुमकुमे, ये झालर भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है पूरी दुनिया के साजो सामान थोड़े हैं, और जब अपने नबी को देने की बारी आई तो फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता किया। सुभान अल्लाह। आप देखें आज लोग इतने उतने के जरिया, ये इख्तियार है वो इख्तियार है, ये इख्तियार नहीं वो इख्तियार नहीं, इल्मे गैब नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह इस तरह की बकवासें करते हैं। आप कुरान से पूछें, उस परवरदिगार से पूछें जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसने अपने महबूब के ताल्लुक से फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया है। वो तो फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता किया है। अब ये खैर का माना कहाँ से आया? तो जाहिर सी बात है, एक महबूब जब अपने मुहिब को कुछ देगा तो जाहिर सी बात है अच्छी चीजें देगा। इसलिए मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि यहाँ पर खैर का माना हतमी और यकीनी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपको सब कुछ अता किया है, यानी जो नहीं था वो भी दे दिया, और जो सुबह कयामत तक आने वाला है, ऐ महबूब इन सब का मालिक मौला हमने आपको बना दिया है। तभी तो मुर्शिद इजाजत हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमें यही पैगाम दिया कि जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज खुजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। कसम खुदा की नबी की मोहब्बत ही ऐने ईमान है। ऐ नरौली के बाशिंदों, अतराफ से आने वाले सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों, आप कुरान और हदीस को सही तरीके से पढ़ें, उन उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करें,
जो मोहब्बत रसूल के साथ कुरान और हदीस पढ़ते हैं तो आपको कुरान का पारा पारा, कुरान की आयत आयत नाते नबी नजर आएगी। और ये अकीदा कोई 100 साला नहीं है कि जिस तरीके से लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने ऐसे नजरियात गढ़ लिए हैं माज़अल्लाह। बल्कि आप तारीख उठा कर देखें, आज से 1000 साल पहले इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहमा बारगाहे रसूल का मकबूल शायर कि जिनको कुछ तकलीफ थी बारगाहे रसूल में, उन्होंने एक कसीदा पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कसीदा इतना पसंद आया कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए और उन्हें अपनी चादर रहमत से ढांप दिया। उनकी तमाम परेशानियां दूर हो गई और उन्हें वो चादर अता की। सुबह को जब बेदार होते हैं तो आम ख्वाबों की तरह ये मामला नहीं था, बल्कि हकीकत क्या देखते हैं कि नबी ने जो ख्वाब में दिखाया था वो दिन की दोपहरी में, सुबह के उजाले में वही हकीकत मौजूद है। यही से पता चल गया कि हमारे तुम्हारे ख्वाब की क्या हकीकत है। नबी का ख्वाब, जब नबी के ख्वाब की हम बराबरी नहीं कर सकते तो नबी की जात की बराबरी कैसे कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। हजरात आप देखें, इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहमा संजीदगी के साथ सुने समझें, क्योंकि कल रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे तो वहाँ भी 2 गुरोह होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो सारे सुन्नी सहीउल अकीदा सरकार से मोहब्बत करने वाले मुसलमान बैठे। वहाँ 2 गुरोह होते थे। एक गिरोह वो होता था जो नबी की बात को दिल से सुनता था, अपने सीनों में महफूज फरमा लेता। एक गिरोह वो था जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया यस्तमीऊना इलैक कि ऐ महबूब, ये दिखावे के लिए कान आपकी तरफ लगाते हैं, दिलों में उसको जगह नहीं देते हैं। तो मुसलमानों, अगरचे हम तो नबी के आशिक हैं अल्लाह के करम से, लेकिन कहीं जाहिरी अमल हमारा मुनाफिकीन की तरह न हो जाए, इसलिए जो भी उलमा की बात आप सुना करें उसको दिलों में बिठाने की कोशिश किया करें। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं ला तंजुर इला मन काल बल उन्जुर इला मा काल। ये ना देखो कि बोल कौन रहा है, बल्कि ये देखो कि बोल क्या रहा है। तो मैं तो हमारे तुम्हारे आका की बात कर रहा हूँ, उन आका की बात कि जिनकी बातें सुनने के लिए ताबईने इज़ाम गुस्ल करके 2 जानू होके बैठा करते थे और ऐसे बैठते थे कि जैसे कि उनके सरों पर परिंदे हों। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और रसूल के करम से सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं। मैं अर्ज कर रहा था इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहमा आज से 1000 साल पहले के हैं, जो नबी के जमाने के कुछ ही बाद के हैं और वो बेहतर से बेहतर तर जमाना था, उस जमाने के इमाम हैं। उस वक्त भी ऐसे बेहुदा इतराजात पैदा हुए थे, ऐसे गलत ख्यालात वाले शुरू हुए, इस्लाम से पैदा होने शुरू हो गए थे, लेकिन उनकी तरदीद उलमाए हक ने शुरू ही से फरमाई है। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि आज लोग कहते हैं कि हम नबी की ज्यादा तारीफ करेंगे तो माज़अल्लाह खुदा के बराबर कर देंगे, तो आप बताएं ऐ इमाम वक्त, आपसे बड़ा इस वक्त इमाम कोई नहीं है, आप बता दें, उसी को हम अपने लिए लाए अमल समझ लें कि नबी की हम कितनी तारीफ करें कितनी ना करें। तो कुर्बान जाओ उस इमाम पर जिन्होंने सहाबा के अकीदे की तर्जुमानी करते हुए फरमाया था दामादुन नसारा फी नबीहिम व तुम बिमाशीता मदान फी व तकमी, कि ऐ लोगों, ये नसरानियों ने, ईसाइयों ने जो अपने नबी के बारे में अकीदा बनाया, ऐसा अकीदा तुम ना बनाना, उसके अलावा नबी की जितनी तारीफ चाहे ना करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहमा और आला हजरत अजीमुल बरकत के नजरिए को जोड़ें। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहमा ने क्या फरमाया कि ऐ मुसलमान, तुम जितनी तारीफ चाहो नबी रहमत की करो, जिस कदर चाहो फजीलतें बयान करो, क्योंकि अल्लाह ने उन्हीं के लिए ये सारा जहान बनाया। होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना वाले साहिबी, सब तेरे घर की है। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि ना तो आए मुसलमानों तुम उन्हें खुदा मानना, ना खुदा का बेटा मानना, उसके
खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, आखिरी शेर, दारुल उलूम इदरिसिया, दारुल उलूम इदरिसिया। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहमा के उसी अकीदे उसी हुक्म की इताअत करते हुए फरमाया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये गुमराह करने के लिए आज बरेलवी बरेलवी कह के हम पर अंगुष्ठ नुमाई की जाती है, लेकिन कुर्बान जाओ तालीमात आला हजरत पर। मुसलमानों कहीं भी उनकी मजाल नहीं कि आला हजरत के अफकार और नजरियात पे कोई भी अंगुष्ठ नुमाई कर सके। हमारे तुम्हारे आमाल के सबब, हमारी तुम्हारी जहालत के सबब उन्हें मौका मिलता है, लेकिन तालीमात आला हजरत की शान तो ये है कि कल भी वो सराहा गया, आज भी सराहा जा रहा है और सुबह कयामत में भी सराहा जाएगा। और जब मैदान महशर में पहुंचेंगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वहां भी सराहे जाएंगे, और कब्र की तारीख कोठरी में पहुंचेंगे तो कब्र में लहराएंगे। दाहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि हम आला हजरत अजीमुल बरकत के मानने वाले हैं, जिन्होंने सहाबाए किराम के तरीके की सही तर्जुमानी की। एक आखिरी बात, क्योंकि मैं तमहीदी तौर पर आया हूँ, मैं मेजबान हूँ, मेहमान नहीं हूँ। ये हमारे बरादर मुकर्रम मुअज़्ज़म हजरत अल्लामा मौलाना रमजान साहब क़िबला की मोहब्बत कि मैं हर साल हाजिर आता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने रूबरू हूँ। अभी आपको दो अजीम शान खिताब समाअत करने हैं जो हासिल खिताब है। मैं आखिरी बात आपको बयान कर दूं कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने हम और आपको कोई नया अकीदा नहीं दिया है, बल्कि आला हजरत ने सहाबाए किराम के अकीदे की सही तर्जुमानी की है। आप जरा पीछे जाएं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का जायजा ले। अभी 27 रजबुल मुरज्जब की तारीख गुजरी है। मुसलमानों, उसी तारीख को जहन में रखते हुए, उसी शबे मेराज को याद करते हुए आप देखें कि कल भी मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में ऐसे हफ़वात और बकवास हुए थे कि जब नबी ने वाक़ए मेराज लोगों को सुनाया और बताया कि मैं पल भर में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, मस्जिद अक्सा से अर्शे आज़म तक गया और लौट आया, जाते वक्त जो कुंडी हिल रही थी वापसी में भी हिलती रही थी। मुसलमानों ने से इस बात को कबूल कर लिया, लेकिन मुनाफिकीन इस्लाम, कुफ्फारे इस्लाम को वही मौका हाथ आया, उन्होंने लोगों को बहकाने की कोशिश की। कोई शख्स अबू जहल के बारे में बयान किया जाता है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से सामना हो जाता है। उसने सैयदना सिद्दीक अकबर से अर्ज किया कि ऐ सिद्दीक अकबर, क्या बताइए कि क्या कोई शख्स हज महीनों का जो सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का है, पल भर में जाए, पल भर में वापस आ जाए? सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि इंसानी ताकत से ये बड़े बात है कि इतने मुख्तसर लम्हे में कोई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जो फिलिस्तीन में वाक़ है वहां जाए, वापस चला आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो उसने सोचा अब लोहा गर्म है, अब इनको बहकाने का मौका हाथ है। उसने सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा कि अबू बकर सिद्दीक, आपके दोस्त नबी आखिरुज़्ज़मा कहते हैं कि मैं पल भर में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से अर्शे आज़म गया, आप खुद देख ले हकीकत क्या है, झूठ क्या है। उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया था कि आपने फरमाया कि ऐ अबू जहल, अगर मेरे नबी ने फरमाया है तो मैं इसको कतई झुठला नहीं सकता, ना इस मामले में मैं तहकीकें करने जाऊंगा, बल्कि रब की जात देखूंगा। उसकी शान ये है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बिलाशुबा अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। हक है, वाह वाह। और आज के इस जमाने में उस हकीकत को बहुत करीब कर दिया गया। आप देखें, महीनों का जो सफर था जहाज के जरिया पल भर में कर लिया जाए। कहां से कहां इंसान कितनी मुख्तसर से वक्त में पहुंच जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इन असबाब जराए का पैदा फरमाने वाला है, वो पल भर में क्यों नबी को
मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक नहीं पहुंचा सकता। बिलाशुबा आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो नजरियात, जो अफकार, जो ख्यालात हमें दिए हैं वही बख्शिश का जरिया है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।